हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो संजय होते हैं वो जाते हैं हस्तिनापुर कौरवों को संदेश सुनाने। बट जो दुर्योधन है वो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं राय, बिल्कुल भी। और संजय की वापसी हो जाती है। चलिए, तो अब हालांकि महाभारत का युद्ध होने ही वाला है। कहते हैं कि कुंती की कर्ण से भेंट होती है महाभारत के युद्ध के पहले। मतलब कुंती बताने जाती है कि कर्ण तुम मेरे ही बेटे हो। चलिए, तो वो हम जानते हैं कि आखिर कुंती कैसे क्या बताती है। देखिए, रानी कुंती ने हालांकि अपने पुत्रों के पास संदेश भेज दिया था, किंतु फिर भी उनकी तरफ से वे काफी चिंतित थी। भीष्म, द्रोण एवं कर्ण की वीरता ही उसकी चिंता का कारण था। निसंदेह ही उसके पुत्र वीर थे, किंतु उन्हें भय था कि इन तीनों का सामना वे किस प्रकार कर पाएंगे। द्रोण और भीष्म के ऊपर तो उसे विश्वास था कि वो उसके पुत्रों का वध नहीं करेंगे। मतलब कुंती माता को तब विश्वास था, क्योंकि जो ये दोनों उनसे बहुत स्नेह करते थे। किंतु कर्ण की तरफ से उन्हें पूरा खतरा नजर आ रहा था कि कर्ण जरूर मेरे पुत्रों का वध कर देगा। अतः एक दिन उसने कर्ण से मिलने की योजना बनाई। उसने सोचा कि कर्ण का मत बदलकर उसे पांडवों के पक्ष में करना चाहिए। मतलब मैं अगर बोल दूंगी कि तुम मेरे बेटे हो, तो हो सकता है कि वो पांडवों के पक्ष से युद्ध करने लगे। उस दिन प्रातःकाल मतलब वो पहुंची जहां पर सरोवर के किनारे कर्ण प्रतिदिन पूजा किया करता था। कर्ण ने कुंती का पूरा आदर किया, किंतु दुर्योधन का साथ छोड़ने से स्पष्ट इनकार कर दिया, क्योंकि वो बचपन से मित्र थे। किंतु कुंती के कहने पर पांडव तुम्हारे भाई हैं, क्या तुम अपने भाइयों का वध कर दोगे? तो कर्ण ने कहा कि आप मुझे अपना पुत्र कहती हैं, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि आप सदा 5 पुत्रों की मां रहेंगी। युद्ध में मैं मरूंगा तब भी और अर्जुन मरेगा तब भी। इस प्रकार कुंती मतलब निराश होकर वहां से लौट जाती है, और कर्ण जो होते हैं वो इतना वादा करके भेजते हैं कि मैं तुम्हारे पुत्रों का वध नहीं करूंगा, है ना। देखिए, आप सभी जानते हैं कि महाभारत में जो कुंती पुत्र कर्ण है उसको अधिरथ और राधा ने पाला था। जब कुंती ने उन्हें सरोवर में मतलब जल में बहा दिया था, और वह बालक गंगा में बहता हुआ एक किनारे जा लगा। उस किनारे पर जो धृतराष्ट्र का सारथी था अधिरथ, अपने अश्व को जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि मंजूषा पर रखे उस शिशु पर पड़ी। अधिरथ ने उस बालक को उठा लिया और अपने घर ले गया। अधिरथ निसंतान था, और अधिरथ की पत्नी का जो नाम था वो राधा था। राधा ने उस बालक का अपने पुत्र के समान पालन किया। उस पुत्र के जो कान थे बहुत ही सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। इस सूत दंपत्ति ने कर्ण का पालन पोषण किया था, इसलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था। तथा राधा ने उसे पाला था, इसलिए उसे राधे भी कहा जाता था। कर्ण दुर्योधन का बहुत ही पक्का मित्र था। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया। मतलब कर्ण यह नहीं जानता था कि असली माँ कौन है इसकी, परंतु उसे यह पता चल गया था कि उसके जो पिता है वो शौर्यदेव है। बहुत समय तक कर्ण और दुर्योधन साथ रहे, परंतु भीष्म पितामह ने भी कभी नहीं बताया कि तुम कुंती पुत्र हो, पांडव के मतलब भाई हो। और भीष्म भली भांति जानते थे कि कर्ण ही पांडवों का भाई है, लेकिन उन्होंने ये जो बात थी वो कौरव पक्ष से छिपाकर ही हमेशा रखी। कर्ण का सत्य छिपाना भी महाभारत युद्ध का एक बड़ा कारण बना। कहते हैं यह बात भीष्म ने ही नहीं, श्री कृष्ण ने भी छिपा कर रखी। खुद कर्ण भी जब युद्ध तय हो गया तब जान पाया। जैसे कि मैंने बताया, जब कुंती माता ने युद्ध होने के पहले जब कर्ण से मुलाकात की तब बताया। कुंती भी राजमहल में कौरवों के बीच ही बहुत समय तक रही। बाद में वह महात्मा विदुर के यहाँ रहने लगी। कुंती यह भी जानती थी कि कर्ण मेरा ही पुत्र है, और उसका कर्ण का कई बार सामना हुआ। परंतु कुंती ने यह बात कभी तब तक जाहिर नहीं की जब तक कि युद्ध तय नहीं हो गया। कहते हैं कि यही जो बात है वो श्री कृष्ण को भी बहुत पहले से पता थी, और वे कर्ण से कई बार मिले, परंतु उन्होंने भी कभी इस बात का जाहिर नहीं किया। हालांकि यह बात श्री कृष्ण ने पहली बार कर्ण को बताई थी कि तुम कुंती के पुत्र हो। श्री कृष्ण ने यह बात तब बताई थी जबकि कौरवों से पांडवों की ओर से अंतिम बार शांति प्रस्ताव लेकर आए थे, और वहां उन्होंने 5 गांव की मांग की थी। परंतु जब दुर्योधन ने उनकी मांग ठुकरा दी, तो श्री कृष्ण समझ गए कि अब युद्ध जो है वो तय हो चुका है। ऐसे में उन्होंने महात्मा विदुर के यहाँ रुकने के दौरान कर्ण को बुलाया। दोनों एकांत में गए। वहां श्री कृष्ण ने कर्ण को यह राज बता दिया कि तुम्हारी माता कुंती है और पांडव तुम्हारे भाई हैं। मतलब मानो तो कर्ण को बहुत ज्यादा धक्का लगा,
और उन्होंने श्री कृष्ण से वचन लिया कि आप यह बात पांडवों को नहीं बताओगे। इसके बाद कर्ण से मिलने के लिए कुंती भी माता एकांत में गई थी और उन्होंने कर्ण से इसके लिए मतलब क्षमा भी मांगी थी। कुंती कर्ण के पास गई और पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा, जिनके साथ मैं अब तक का सारा जीवन बिताया हूँ, मैं उनके साथ कोई भी विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया, माते, तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई खाली हाथ नहीं जाता। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कहते हैं कि जब कर्ण का वध हो जाता है, देखो अभी हम महाभारत के सारे युद्ध का वर्णन आपको जो कथा है वो अलग अलग बताएंगे, लेकिन कहते हैं कि जब कर्ण का वध हो गया था तो उसके दाह संस्कार के समय दुर्योधन को यह बात पता चली कि कर्ण कुंती पुत्र था। मतलब बहुत ही लास्ट में पता चली और यह जानकर मानो तो सब हैरान हो गए थे। चलिए हम उसके बाद बताएंगे आपको कि कैसे मतलब महाभारत का युद्ध स्टार्ट हो जाता है और कैसे कौन सेनापति बनता है ना, महाभारत की तैयारियां कैसे होने लगती हैं, वो हम आपको सब अगली वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तब तक के लिए हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।